सदस्य, हम उनसे जब बोलते हैं तो वो मुझे मना कर देते हैं। फिर भी अगर उनके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे जो है सबसे पहले चरित्र पे उंगली उठाते हैं। तो इसी जगह जो है महिलाओं की जो है मनोबल जो है टूट जाता है, डाउन हो जाता है, और वो छोड़ देती हैं। वो किसी भी काम को करना नहीं पसंद करेंगी जहां पे उनके चरित्र पे कोई उंगली उठाए। तो सबसे पहले तो महिलाओं को, इसीलिए महिलाएं जो है कुछ पीछे रह जाती हैं और तकलीफ में कुछ अपनी बातें बता भी पाती हैं और कुछ नहीं बता पाती हैं साथियों। बस यही वो है, क्या महिलाएं किसी से कम है? नहीं है। जब हम सही हैं तो तुम लाख कोशिश कर लो, तुमको चाहे जो बोलना है बोलो, हम सही हैं, सही रहेंगे। तुम्हारे कहने से मैं कुछ नहीं हो जाऊंगी। साथियों, तो बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो अगर हम अपने सर या किसी के माध्यम से बिजनेस को करते हैं, कोई काम करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे चरित्र पे उंगली उठाया जाता है। होता है ना, इसीलिए हम लोगों का जो है लेडीजों का मनोबल जो है टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वहां पे जब अपने लोग ही बोलते हैं तो परायों की तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर अपने अंदर भी हीन भावना आने लगती है साथियों। बहुत हीन भावना आने लगती है। तो फिर भी हम अगर सही हैं, अपने ऊपर भरोसा रखना है। इस बिजनेस में अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हम सही है, दुनिया को बोलने दो। जिस दिन सब लोग ये जान जाएंगे, कर लेंगे, उस दिन नजारा दूसरा होगा साथियों। उस दिन जो बोलते हैं ना, वो भी चुप्पी साध लेंगे, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। जिस दिन हम लोग सफल हो गए, आज बोलने दो, बोलने दो। जितने दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ता था तो लोग कमेंट पास कर करके जाते थे, जाते थे। एक कहानी था, कितने लोग कहाँ कमेंट पास करके गए। जब रास्ता बन गया तो उसी को लोग कितनी सराहना करने लगे, उसका जो है कि पेपर में छपने लगा, न्यूज वाले कितने लोग सपोर्ट करने के लिए आ गए। वैसे ही हम लेडीज भी हैं। हम पर्सनली लेडीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम लेडीज के जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, कठिनाई। तो साथियों, हम लेडीज के जीवन में कठिनाई तो आती ही है, पर हम लोगों को उस कठिनाई से लड़ना है, आगे बढ़ के दिखाना है। अपने घर के जो मुखिया हैं, जो मेन है, उनको बहुत ही बहुत उनका प्राउड ऑफ फील करवाना है उनको। उनको लगे कि कहें कि हाँ, ये मेरी पत्नी है, हाँ ये मेरी माँ है। बोलो, तुमने क्यों ऐसा बोला? उसके जैसा कोई है तो दिखा दो मुझे। ऐसा अपने ऊपर पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा पहले अपने ऊपर होना चाहिए। जिस दिन हमें अपने ऊपर भरोसा है तो दुनिया की ऐसी कोई काम नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम न कर सके साथियों। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिस दिन अपने ऊपर भरोसा हो और हम न करके दिखाएं, जरूर होगा। सबसे यहाँ पे सब निगेटिव और पॉजिटिव और सब कुछ का यहाँ पे खेल है। हम लोगों को निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, इस बिजनेस में आने के बाद भी निगेटिव नहीं होना है, इस बिजनेस को करते रहना है। भले ही हो सकता हो हफ्ते में आपका जो है, आप जो चाहते हो आपको न मिले, या फिर आप किसी के पास गई, किसी को इनविटेशन की और वो आपको न आए, बिजनेस में बोले हमें नहीं करना है, या उल्टा सीधा भी बोल देते हैं कितने लोग। फिर भी आपको जो है आपका मनोबल गिरना नहीं चाहिए साथियों। हमारे सर क्या बोलते हैं, एक उनकी थी कि उन हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, वो एक बुझाएंगे तो हम 10,000 जलाएंगे। ये हमारे भगवान, हमारे सर का जो है कहना था। तो आप लोगों को उसी चीज को पहले सोचना है। अगर कोई बिजनेस में नहीं आता है तो सिर्फ हमारे भगवान, हमारे सर का बात आप सोचिए कि हमारे सर ने क्या बोला था, कि आप एक बुझाओगे तो हम 10 जलाएंगे। तो इसी से आपको हिम्मत मिल जाएगा साथियों, इतना से ही आपको हिम्मत मिल जाएगा। तो साथियों, बिल्कुल भी अपना मनोबल जो है डाउन नहीं करना है। अभी जितने लोग हम लोग ये हैं, उसका 4 गुना 10 गुना। आप तो जब तक जिंदगी रहेगी इस बिजनेस से मुझे तो कोई जुदा नहीं कर सकता है साथियों, क्योंकि मैं पैसे कमाऊं या ना कमाऊं, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, मुझे काफी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है, जिससे मैं काफी आगे बढ़ सकती हूँ साथियों। पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन कमा के दिखाऊंगी इस बिजनेस के माध्यम से, और कमाती भी हूँ। मैं डीपी का पैसा जो है कमाती हूँ, एमआरपी डीपी का। बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो मैं कमाती हूँ। अब तक 1,000 से ज्यादा ही मैं कमा चुकी हूँ साथियों। मुझे ज्यादा दिन इस बिजनेस को करते हुए नहीं हुआ, मैं मन से बताऊं तो सिर्फ 1 महीना।
मन से बताऊं तो सिर्फ 1 महीने से, उससे भी शायद कम। मैं जुड़ तो जरूर गई थी, पर बस ऐसे ही बैठी रहे, चलो है ना, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज भले ही हम कुछ नहीं करते हैं, पर अपना दिमाग सोते जागते उठते बैठते बस इसी बिजनेस के बारे में सोचती हूँ कि क्या दिमाग लगाए, कैसे यहाँ से कैसे कैसे क्या करें कि कनेक्ट करवाए, कैसे हम आगे बढ़ जाए। हम घर में भी रहते हैं, पर मेरा दिमाग बहुत चलता रहता है इस बिजनेस को लेकर के। और एक समय आएगा जब मैं सक्सेस भी होंगी। मुझे निगेटिव नहीं सोचना है, मैं सक्सेस होंगी। और हमारे ही टीम से, हमारे ही लोग इसी बिजनेस से भले ही 10 साल लग जाए या 5 साल लग जाए, डायमंड बन के आए। साथियों, उस दिन देखिएगा नजारा दूसरा होगा। हमारे टीम से हमारे लोग, सभी लोग, यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग आएंगे। अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, हमारी कंपनी का जो है बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है साथियों। आप लोग सोचिए, सिर्फ 3 साल हुआ है। हमारे भगवान जैसे डॉक्टर साहब मकसूद सर जब 3 साल में डायमंड बन सकते हैं, हमारे जेपी सर बन सकते हैं, और यहाँ से बड़े बड़े चेक बना सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं। अभी 3 ही साल तो हुआ है, अभी जिंदगी बीत गई, 3 साल अभी बहुत कम है। अभी तो न जाने कितनी प्रोडक्ट हम लोगों के सामने आएंगे। अभी हम लोगों का बिजनेस न जाने कितना आसान हो जाएगा। सर लोगों के टाइम तो 3 साल पहले तो हमें लगता है कि ये बिजनेस बहुत कठिन रहता होगा साथियों, बहुत ही कठिन था उस समय, क्योंकि उस समय उतने प्रोडक्ट शायद नहीं होंगी। हमें ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, पर ऐसा ही होगा कि उस समय उतनी प्रोडक्ट नहीं रहा करती होंगी। और आज आज के डेट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अभी तेल भी आने वाला है, हम लोग जो घर में यूज करते हैं, मसाला तेल सब कुछ, सोचिए तेल मसाला घर में दे दे करके हम लोग कितने आगे बढ़ सकते हैं। उसका जो डीपीएमआरपी कमाएंगे वो तो कमाइबे करेंगे, हम लोगों का लेवल बनेगा। सोचिए क्या हमारे सर, जो जेपी सर है हमारे, और आलमगीर सर है, और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मकसूद सर हैं, क्या इन लोगों के, जब ये लोग शुरुआत किए थे तो हम इतना फैसिलिटी थी, इतना छोटा नहीं था। जब वो लोग 3 साल के अंदर कर सकते हैं, तो क्या हम लोग 5 साल के अंदर भी नहीं कर सकते, जबकि प्रोडक्ट भी ज्यादा हो गया है। प्रोडक्ट भी ज्यादा हो गया है साथियों, और दिन पर दिन प्रोडक्ट ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तेल घर में यूज करने वाली ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी जो कि हम लोगों को न दिया जाए, न मिले। तो बस लगे रहना है, देखना है, नजरिया बदल जाएगा। सबके जिंदगी का यहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा। एक अलग खुशी मिलेगी यहाँ पे, जैसे हमें मिलती है। हमें किसी से सपोर्ट नहीं है। हमारे बता दें कि हमारे मायके में भी लोग कोई बहुत ही गरीब घर से हूँ, और मुझे वहीं से कोई सपोर्ट नहीं करता है। और हो सकता है तो मुझे ही अपने मायके में ही अपने घर वालों का भी देखभाल मुझे खुद से ही करना पड़ता है साथी। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, मेरी माँ थोड़ी सी मेंटल है, उनको भी देखना है, मेरे दादी दादा अपाहिज हैं, पति से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, मैं सबसे बड़ी हूँ। और बाकी सब लोग जो है हमसे छोटे हैं। और कोई पापा भी हैं तो आते हैं, अपना बाहर रहते हैं, काम करते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर जो है कमाते हैं, अपना घर खर्च चलाते हैं, और एक्स्ट्रा पैसा जो है वो बचा नहीं पाते हैं। सर एक दिन साथियों ऐसा भी दिन आएगा, हम अपने पापा का भी आईडी लगाएंगे और उस पे भी काम करेंगे। अभी तो मैंने अपने भाई का आईडी लगा दिया है, मैं उस पे भी काम करूंगी साथियों। और मैं हम लोग एक दिन जरूर कामयाब होंगे, कहते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो रियली आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, और सारी लेडीज और सर लोगों को सब यही मैं कहना चाहूंगी, इस बिजनेस को मत छोड़िएगा, नहीं तो बहुत ही पछताएंगे आप लोग साथियों। आप लोग देख देख के पछताएंगे। आप लोग भले ही आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मत करिए, सीखिए, सीख तो सकते हैं। इंसान जब बच्चे जब छोटे होते हैं तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं साथियों, पहले तो पढ़ना भी नहीं स्टार्ट करते हैं। पहले धीरे धीरे चलना हंसना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बकैया खींचते हैं, फिर चलना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं साथियों। उसके बाद जब वो 3 साल के हो जाते हैं साथियों, तो हम लोग एडमिशन करवाते हैं, तो पहले प्ले ग्रुप में ही बच्चे जाना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते हैं साथियों। हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, फिर उसके बाद जो है बीए करते हैं, तब सोचते हैं कि हम कुछ अब करें।
सोचिए कितना साल गुजर गया हम लोगों को, बच्चों को पालने पोसने में, बड़ा करने में। कितना साल भी गुजर गया, फिर भी हम लोग हार मानते हैं नहीं, अपना फर्ज निभाते हैं। तो इस बिजनेस में आए हैं तो हम लोगों को अपना फर्ज निभाना है, हारना नहीं है। अरे हमें तो पैसा नहीं मिल रहा है ये बिजनेस में, हमने तो लगा दिया 20,000, 15,000, 10,000, पर मुझे मिला क्या? अरे कुछ नहीं मिला तो प्रोडक्ट तो मिला। आप 10,000 लगाए तो आपको 12,000, 14,000 का प्रोडक्ट तो मिला। क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? क्या आप, आपका लगा कहाँ पैसा? आपका कहाँ पैसा लगा? साथियों, हम लखनऊ गए थे, इतनी सारी चीजें मुझे सीखने के लिए मिली, इतनी शानदार, इतना अच्छा ट्रेनिंग, मुझे इतना अच्छा लगा कि शायद मैं क्या बताऊं। बस मैं यही सोची आते समय कि इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है, कोई साथी नहीं है। भरोसा रखना है तो खुद पे रखो, दूसरे पर नहीं। अगर दूसरा आपको कहेगा कि क्या है कि हम, चलो हम आपको 4 लाख देंगे, या फिर हम आपको हर महीने का 8,000 देंगे, आप इस बिजनेस को छोड़ दो, अगर मुझे कोई कहे, तो मैंने कहा ये अपना पैसा रखो और अपना सामान रखो, हमें नहीं चाहिए, पर मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगी। ना पैसा चाहिए, ना मैं इस बिजनेस में भले ही पैसा कमाऊं चाहे ना कमाऊं, पर मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगी, मैं करूंगी। मैं करूंगी साथियों, इसलिए करूंगी कि वो मुझे कब तक पैसा दे सकता है, कब तक देगा, जब तक वो कमाएगा। एक दिन बुढ़ापा आएगा, सबका आता है, आएगा बुढ़ापा, क्या फिर वो मुझे पैसा देगा इंसान? जब वो खुद नहीं कमाएगा तो मेरा खर्च कहाँ से उठाएगा, मुझे कहाँ से देगा? पर ये बिजनेस है, ऐसा है साथियों कि अगर हम नहीं भी करते हैं, बुजुर्ग भी हो जाते हैं, अगर आज हम जुड़े हैं, तो हमें तो बैठे बैठाए इनकम आएगा। हमारा तो बुढ़ापा बीत जाएगा साथियों, आप सोच के देखिए, आप सोचिए, हमारा तो बुढ़ापा बीत जाएगा साथियों, हमारे इस बिजनेस के माध्यम से। पर आज अगर कोई 8,000 महीने का या फिर 2 लाख आपको दे रहा है, कह रहा है इस बिजनेस को छोड़ दो, 2 लाख कितने दिन आप खाओगे? कितने दिन चलेगा साथियों? उसके बाद आप क्या करोगे? जिस दिन वो 2 लाख 4 लाख खत्म हो जाएगा, उस दिन आप क्या करोगे? सोचा है कभी? आपको सिर्फ पैसे दिखते हैं, आगे का भविष्य सोचिए, कहाँ मेरा आगे का भविष्य है साथियों। तो मैं इसी के साथ आप सबसे